हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस लेसन। आज हम लोग नाइट्रोजन एसिमिलेशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेसन में हम लोग जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिस्कस किए थे। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है 3 प्रोसीजर में बनता है। तो क्या क्या वो प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा आप अगर याद है तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सारे स्टेप्स जो है बहुत ज़रूरी बनता है नाइट्रोजन साइकिल को टोटली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। इट हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स फॉर द यूज ऑफ प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहले यहाँ तक समझते हैं, फिर जो है हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है कि जो ये प्रोसेस है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, जो प्रोसेस है जनरली ये प्लांट के द्वारा ही होता है, कैरिड आउट बाय प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। तो ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन की हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि प्लांट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको जो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हमें नाइट्रोजन एसिमिलेशन की ज़रूरत है। क्या लिखा गया है? प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म यानी कि उसका जो क्रूड फॉर्म है या फिर प्राइमरी फॉर्म है, ऐसे ही फॉर्म में जो प्लांट है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। सो इट हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स फॉर द यूज ऑफ प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसके लिए जो, क्योंकि ये डायरेक्टली एलिमेंटल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इसको फास्ट हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। किसमें? इनटू नाइट्रेट्स। तो ये जो नाइट्रोजन है पहले इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा हमें ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है इसको पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होगा, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद ही जो है ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकता है। फिर क्या लिखा गया है? नाइट्रेट फर्स्ट चेंजेस इनटू एमोनियम स्टेट, देन एमोनियम आयंस कंबाइन विथ ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स गिव राइज टू प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विच इन टर्न प्रोड्यूस न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये जो है नाइट्रेट पहले चेंज होता है एमोनियम में। एमोनियम जो है ऑर्गेनिक एसिड के साथ कंबाइन होके, एमोनियम फिर क्या होता है? एमोनियम जो है फिर ऑर्गेनिक एसिड के साथ कंबाइन होके एमिनो एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, नाइट्रेट फर्स्ट चेंज हुआ एमोनियम में, एमोनियम फिर कंबाइन हुआ किसके साथ? ऑर्गेनिक एसिड के साथ। ऑर्गेनिक एसिड के साथ कंबाइन होने के बाद ये फॉर्म किया एमिनो एसिड। एमिनो एसिड फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन जो है बाद में न्यूक्लिक एसिड जो है फॉर्म करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं। और ये एनिमल जो है, एनिमल जो भी किंगडम है सारे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे लेते हैं? प्लांट से ही लेते हैं। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट वे में जो है अपना जो है कंपोजिशन चेंज होके एमोनिया बनता है, नाइट्रेट बनता है, नाइट्राइट बनता है, ऑर्गेनिक एसिड के साथ कंबाइन करके एमिनो एसिड्स बनता है। तो बहुत डिफरेंट फॉर्म में जो है प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। फिर जो है एनिमल्स जो है प्लांट से नाइट्रोजन को डिफरेंट रूप में जो है प्लांट से ही कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन। फिर हम लोग चलेंगे एमोनिफिकेशन के तरफ। ठीक है, एमोनिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स इनटू एमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनिफाइंग बैक्टीरिया और प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहले जो हम लोग देखे यहाँ पे ऊपर जो हम लोग नाइट्रोजन एसिमिलेशन में देखे क्या कि नाइट्रेट जो है एमोनियम स्टेट में जाता है, फिर जो एमोनियम आयन जो है कंबाइन किसके साथ होता है? ऑर्गेनिक एसिड के साथ कंबाइन होकर एमिनो एसिड फॉर्म करता है। लेकिन एमोनिफिकेशन में क्या होता है? थोड़ा सा अलग देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोटीन है उसको एमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एमोनिफिकेशन में क्या होता है? रिवर्स। यहाँ पे क्या होता था? एमोनिया जो है कंबाइन होता है ऑर्गेनिक एसिड के साथ, और ऑर्गेनिक एसिड के साथ कंबाइन होने के बाद जो है ये
एमिनो एसिड फॉर्म करता था, जबकि यहाँ पे क्या होता है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है, प्रोटीन हो गया, उसको हम लोग एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन किसके द्वारा होता है, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया, और उसको हम लोग प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। फिर पार्ट ऑफ प्लांट प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू नाइट्रोजिनस एनिमल प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो है प्लांट का प्रोटीन जो भी है, ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, नाइट्रोजिनस एनिमल प्रोटीन में ब्रेक डाउन होता है। इन एनिमल बॉडी प्लांट प्रोटीन्स आर कंज्यूम्ड and broken down into nitrogenous waste like यूरिया एंड एमोनिया। ठीक है, तो ये जो एनिमल बॉडी में जो प्लांट प्रोटीन जाता है, ये ब्रेक डाउन होके क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट में ब्रेक डाउन होता है। ये नाइट्रोजन वेस्ट क्या फिर देता है, यूरिया एंड एमोनिया देता है। ठीक है, फिर तीसरा जो पॉइंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट आर देन excreted out, which are then acted upon by decomposing bacteria for decomposition। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट आता है, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड आउट मीन बाहर फेंका जाता है, तो फिर ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया के द्वारा। डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, इसको जो वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीटेड आउट हुआ यानी कि बाहर गया, उसको जो है डिकम्पोज करते हैं। बाय डिकम्पोजिशन ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट से जो है हमारा यूरिया एंड एमोनिया निकल जाता है, फिर जो है ये वापस में एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए सीरियली, मतलब एक फ्लो चार्ट में लिख दिया गया है। प्रोटीन से बना एमिनो एसिड्स डिवीजन होके फिर जो है ऑर्गेनिक एसिड, फिर क्या बनता है, एमोनिया, ऑर्गेनिक एसिड्स प्लस एमोनिया। ठीक है, प्रोटीन जो है एकदम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको फिर एमोनिफिकेशन के बाद एमिनो एसिड्स हो गया, एमिनो एसिड के बाद जो है फिर डिवीजन हो गया, तो ऑर्गेनिक एसिड अलग हो गया और एमोनिया बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। फिर जो है हम लोग चलेंगे नाइट्रिफिकेशन के तरफ। ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, तो एमोनिया जहाँ पे मिलता है प्रोसेस में, हम लोग बोलते हैं एमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन का डिफरेंट कंपाउंड जहाँ पे मिलता है, हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। फिर नाइट्रिफिकेशन में हमें क्या मिलता है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द नाइट्रोजन साइकिल इन सॉइल। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। ये जो स्टेप है, इसमें हमें नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रिफिकेशन के बाद जो है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट देखने को मिलता है। तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट कैसे होता है, तो ये जो है हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस ऑक्सीडाइजेस एमोनिया टू नाइट्राइट। ठीक है, तो जनरली 3 बैक्टीरिया जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो ये 3 बैक्टीरिया जो है नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं। उसमें से नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस जो है ये एमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नाइट्राइट फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन देख लेते हैं, एमोनिया NH3 ऑक्सीजन O2। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जब मिलता है एमोनिया के साथ, फिर क्या मिलता है, NO2 माइनस नाइट्राइट, फिर जो है हाइड्रोजन, फिर जो है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाई प्रोडक्ट। देख लीजिए हमारा इक्वेशन, NH3 प्लस 3O2, 2 NH3 प्लस 3O2 गिव राइज टू 2 NO2 माइनस प्लस 2H प्लस 2 H2O। ठीक है, तो ये इक्वेशन में हमें क्या मिला, ये बाई प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया के प्रेजेंस में एमोनिया के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलके हमें क्या देते हैं, 2 मॉलिक्यूल हमें मिलता है नाइट्राइट का, और हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल मिलता है, और जो है वाटर का 2 मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, फिर जो है सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे नाइट्रोबैक्टर ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट फर्दर टू नाइट्रेट।
एंड नाइट्रोकोकस क्या करते हैं, एमोनिया से जो है नाइट्राइट बनाते हैं, ठीक है, एमोनिया से जो है नाइट्राइट बना देते हैं और नाइट्राइट से फिर जो है नाइट्रेट बनता है। तो नाइट्रेट से फिर नाइट्रेट कैसे बनता है, हमारा नाइट्रोबैक्टर जो है, नाइट्रोबैक्टर ये ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट को और नाइट्राइट फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद बनता है नाइट्रेट। तो 2NO2 माइनस प्लस O2 गिव्स राइज टू 2NO3 माइनस। तो नाइट्राइट का फॉर्मूला है 2NO2 माइनस, NO2 माइनस इज द नाइट्राइट फॉर्मूला एंड नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3 माइनस, ठीक है। तो NO3 माइनस जो है नाइट्रेट होता है और NO2 माइनस जो है नाइट्राइट होता है। तो नाइट्राइट 2NO2 माइनस प्लस ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडाइज हुआ, तो क्या बना, नाइट्रेट बना। 2NO3 माइनस प्लस गिव राइज टू एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी फिर फॉर्म करता है। तो नाइट्रेट्स आर नाउ अवेलेबल फॉर प्लांट्स एब्जॉर्प्शन, फॉर प्लांट एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो यहाँ पे क्या हम लोग देखें कि नाइट्रेट बन गया, नाइट्रेट्स आर नाउ अवेलेबल फॉर प्लांट एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो इसको जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट salt present in the soil and water to gaseous nitrogen which escape into the atmosphere. It takes place with the help of bacteria called Pseudomonas present in waterlogged soils. Denitrification reduce fertility of the soil. तो फिर चलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के तरफ। यहाँ तक जो है हम लोग नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है कैसे हम लोग देख लिए। अभी डीनाइट्रिफिकेशन देखेंगे। डीनाइट्रिफिकेशन में फिर क्या होता है, जो भी कन्वर्शन हुआ था सबसे जो है फिर से नाइट्रोजन रिलीज होके वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये कैसे होता है, salts present in the soil and water to gaseous nitrogen which escapes into the atmosphere। जो भी उसका कंपोजिशन हुआ था, कन्वर्शन हुआ था, ये सबसे जो है फिर से नाइट्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में एस्केप हो जाता है, किस में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फिर जो है टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड स्यूडोमोनास बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर लॉग्ड सॉइल्स। डीनाइट्रिफिकेशन रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। तो ये जनरली जो हमारा डीनाइट्रिफिकेशन होता है ये किसके प्रेजेंस में होता है, कौन से बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंट में होता है, जो कि प्रेजेंट रहता है कहाँ पे होता है ये बैक्टीरिया, वाटर लॉग्ड सॉइल। जो सॉइल में जनरली वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, स्वाम्पी एरियाज होता है, वहाँ पे जो है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो है नाइट्रोजन फिर से चला जाता है, उसके बाद जो है सॉइल का फर्टिलिटी जो है रिड्यूस हो जाता है, सॉइल का फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है इनडायरेक्टली क्या करता है या फिर डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी में ग्रो करता है, ठीक है। थोड़ा सा साइकिल देख लेते हैं, साइकिल में क्या कैसे एक्सप्लेन किया गया है, फिर जो है हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेसन की तरफ, ठीक है। तो ये था हमारा नाइट्रोजन का टेक्स्ट और साइकिल देखेंगे। तो साइकिल में बेसिकली पिक्चर में प्रेजेंट किया गया है बहुत ही अच्छे से एक ही जगह पे। यहाँ पे देख लीजिए कि पहले तो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू क्या होता है, जो हमारा प्लांट, यहाँ पे प्लांट है, एमोनिया है, NH3 एमोनिया बना, ठीक है। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है, यहाँ पे फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एमोनिया होता है, फिर एमोनिया देखिए, एमोनिया यहाँ पे लिखा गया NH3 एमोनिया। तो एमोनिया में ये कन्वर्ट होता है, फिर जो है ये प्लांट है, प्लांट के जो रूट में क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होता है, आप याद है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो रिवाइज होते हुए चलेंगे। तो ये जो रूट्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये जो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं हमारे नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ करने लायक बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट में जो है जो भी हमारा प्रोसेसेस हम लोग देखें, सारे प्रोसेस के थ्रू से जो है प्लांट में फिर जो नाइट्रेट बनता है, नाइट्राइट बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, या फिर जो हमारा अमीनो एसिड्स बनता है, फिर डिफरेंट कंपाउंड बन के जो है प्लांट कंज्यूम करता है। बनने के बाद
तो फिर प्लांट कंज्यूम करने के बाद उसको जो है गाय भैंस बकरी डिफरेंट एनिमल्स जो है उसको यूज़ करने के बाद फिर जो है एनिमल में जाता है। तो फिर एनिमल में जाने के बाद एनिमल का जो भी एक्सक्रीटर मटेरियल आता है, ये वेस्ट जो भी आता है, इसको फिर ये सॉइल में फिर डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद फिर यूरिया निकलता है। यूरिया जो है फिर जो है डिकम्पोज होता है तो फिर से जो है एमोनिया निकलता है। और जो भी प्लांट एनिमल्स होते हैं वो भी जब मतलब मर जाते हैं तो ये भी जो है डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद एनिमल प्रोटीन फिर जो है डिकम्पोज होने के बाद बैक्टीरिया के थ्रू से जो है डिकम्पोज होने के बाद फिर से एमोनिया निकलता है। उस तरह से यहाँ पे प्लांट है, प्लांट भी जब मतलब मर जाता है तो ख़त्म होने के बाद फिर क्या होता है, प्लांट का प्रोटीन भी जो है डिकम्पोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियाज। डिकम्पोज होने के बाद फिर से जो है एमोनिया निकलता है। एमोनिया क्या होता है, एमोनिया फिर नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरियाज के प्रेजेंट पे जो है नाइट्रेट फॉर्म करते हैं। नाइट्रेट फिर जो है नाइट्रोबैक्टर के फॉर्म में प्रेजेंस में नाइट्राइट, यहाँ पे गलती से नाइट्रेट लिखा गया है, ये रेक्टिफाई होगा, नाइट्राइट होगा। तो एमोनिया जो है नाइट्रोसोमोनास के प्रेजेंट में जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइट फिर जो है नाइट्रोबैक्टर के मतलब प्रेजेंस में नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, NO3-। तो NO3- यानी कि नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर से जो है ये प्लांट में चला जाएगा, प्लांट कंज्यूम कर लेगा। फिर प्लांट कंज्यूम करने के बाद जो प्लांट्स के जो भी यूज़ होता है, प्लांट में यूज होने के बाद फिर से ये जो है यहाँ पे ऐसे जाके फिर एनिमल में चला जाएगा। नहीं तो अगर प्लांट में पड़ा रहा और प्लांट ही मर गया तो फिर से ये जो है डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद फिर से जो है एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रेट्स या तो यहाँ से प्लांट में जाता है या फिर नाइट्रेट फिर से जो है डिकम्पोज मतलब नाइट्रेट फिर से जो है ये ब्रेकडाउन होके N2 जो है N2 गैस जो है निकल जाता है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन जो है वो भी निकल जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रेट बन गया, नाइट्रेट हुआ, एमोनिया हुआ, ये तीनों कंपाउंड यहाँ पे हमें देखने को मिला सीरीज़ में। फिर इससे जो है फिर यहाँ पे देख लीजिए, एक बार क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ से जो है नाइट्रेट या नाइट्रेट दोनों से जो है नाइट्रोजन जा सकता है एटमॉस्फेयर में, या फिर जो है ये कंज्यूम हो सकता है प्लांट के द्वारा। प्लांट जो है फिर से कंज्यूम हो सकता है एनिमल के द्वारा। एनिमल फिर जो है वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं, यहाँ पे एमोनिया कन्वर्ट होता है, फिर एमोनिया जो है इस तरह से साइकिल चल सकता है। ठीक है, नहीं तो प्लांट नाइट्रेट जो है डायरेक्टली ब्रेकडाउन होके नाइट्रोजन के थ्रू से एटमॉस्फेयर में भी जा सकता है। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि मतलब ये प्लांट में कंज्यूम हुआ, प्लांट ही डायरेक्ट डिकम्पोज हो गया, प्लांट डायरेक्टली डिकम्पोज होके फिर से जो है यहाँ पे आके एमोनिया हो सकता है, एमोनिया होके नाइट्रोजन हो नाइट्राइट होके नाइट्रेट होके फिर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट यहाँ पे ऐसे साइकिल हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे साइकिल हुआ, या फिर ऐसे कंप्लीट साइकिल हुआ। तो बहुत सारे प्रोसेस से जो है नाइट्रोजन फिर से वापस एटमॉस्फेयर में जो है चला जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा साइकिल चलता रहता है। यहाँ पे 3-4 बैक्टीरिया का नाम जो है हमें याद रखना पड़ेगा, वो सब जो है साइकिल में और अच्छे से अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो और भी अच्छा मार्क्स आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बैक्टीरिया लिखा गया है नाइट्रोसोमोनास, फिर नाइट्रोबैक्टर। उस हिसाब से हमें और भी जो डिफरेंट बैक्टीरियाज के नाम पता था कि जो प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो है एमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है हम लोग अभी देखे थे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे एमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा जो है एमोनिया फॉर्म होता है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जितना हमें इन्फॉर्मेशन याद है अगर देंगे तो एक साथ में, तो हमारा साइकिल यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगेगा, उसके साथ जो है मार्क पेचिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा नाइट्रोजन का सारा डिटेल्स था। तो नाइट्रोजन साइकिल के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन का सारा डिटेल्स ख़त्म होता है। फिर अगले लेसन में जो है हम लोग ऑक्सीजन साइकिल की तरफ चलेंगे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं पे कुछ डाउट है तो आप फिर कमेंट करके मैं पूछ सकते हैं। और अगर कुछ इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं तो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।